दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पोल्ट्री फार्मिंग में दोस्तों कॉस्टिंग को कैसे कम कर सकते हो, सेव कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों पहले दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरे फार्म के एक साइड है जहाँ पर मैंने बहुत सारे हल्दी का जो पेड़ है वो लगाया है। ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अगर आप कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बिजनेस करते हो, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग या फिर इंसान के लिए भी जो हल्दी है उसका जो महत्वपूर्णता है, ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग करें तो हमेशा ये जो हल्दी का पेड़ है वो ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों आज सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। यहाँ पर भी देख सकते हो हल्दी का पेड़ है। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो ये तेलाकुची का पत्ता है। तो जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग करें हमेशा दोस्तों कोशिश करें कि अपना जो कॉस्टिंग वगैरह है वो मेंटेन रखिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम बात करेंगे जो 5,000 का फार्मिंग करते हो, 2,000 का फार्मिंग करते हो, यहाँ पर एलोवेरा का पेड़ है, जो 3,000 का फार्मिंग करते हो। तो हर एक भाई बोलते हैं, जैसे कि मेरा देख सकते हो आप, पूरा हर एक दिन एक लेबर का काम रहता है और मेरा खुद का काम। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पोल्ट्री फार्मिंग का सेटअप है अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2,500 का बाड़ में आपको हमेशा 40,000 रुपीज़ के आसपास, 45,000 रुपीज़ के आसपास जो है हर एक चालान में, हर एक शेड्यूल में आपको पेमेंट मिलते हैं। तो ये जो 40,000 रुपीज़ आपको मिलते हैं प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर फार्म का लीटर कॉस्टिंग रहता है, इसके अंदर फार्म का मेंटेनेंस कॉस्टिंग रहता है, मेडिसिन कॉस्टिंग रहता है, मैनेजमेंट कॉस्टिंग रहता है, और जो मैन पावर, मेरा मतलब है जो लेबर कॉस्टिंग है, वो सारे चीज़ दोस्तों इसके अंदर रहता है। और इसको निकल के अगर आप देखेंगे, अगर आपका मेरा जो 2 शेड है वहाँ पर 1250 का शेड है, यहाँ पर 1500 का सेट है, तो लगभग मेरा 2,500 प्लस का सेट है। तो एक लेबर का पूरे दिन का काम रहता है। तो आप 40 डेज अगर कैलकुलेट करके चलेंगे तो लगभग 15 से 16,000 रुपये मुझे यहाँ पर निकालना पड़ता है लेबर कॉस्टिंग के ऊपर। और दोस्तों मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक कॉस्टिंग और सारे कॉस्टिंग अगर मिला जाए तो 22,000 रुपये से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर 42,000 रुपीज़ से वो माइनस किया जाए तो पूरे महीने भर में आपको 2,500 वाट का पालन करके लगभग दोस्तों मिलते हैं कितना रुपया, 18 से 20,000 रुपये। सो 18 से 20,000 रुपये का जो कॉस्टिंग है वो अगर आप कम करना चाहते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि आप इतने कम कॉस्टिंग में करना चाहते हो, जो आप 45,000 है, जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो सारे चीज़ को निकाल के आपको लगभग 35,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। आज इस वीडियो में मैं अपना पूरा जो नॉलेज है पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड कॉस्टिंग को मैनेज करने की इस वीडियो में शेयर करूँगा। दोस्तों मेरा नए चिक्स आने वाला है, तो इसके लिए मैंने लीटर का बंदोबस्त किया है। मैं लीटर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जितना लीटर रिक्वायरमेंट होता है उससे ज़्यादा लीटर का व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो पानी का हॉपर वगैरह है उसको मैं निकाल के रखा हुआ। यहाँ पर जो मेडिसिन है उसका भी स्टॉक, हर एक मेडिसिन का, जैसे कि यहाँ पर कॉक्सी का मेडिसिन है, वायरल मेडिसिन है, स्प्रे है, एसिड वगैरह जो है, हर एक चीज़ मौजूद रहता है। लेकिन हर एक चीज़ मौजूद रहने के बावजूद दोस्तों मेरा उतने ज़्यादा फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं होता। अगर 5 लीटर आप मेडिसिन का दोस्तों इस्तेमाल करते हो और इस्तेमाल करने के बाद वो कॉस्टिंग अगर आपको 2,000 रुपये का आता है, अगर सेम चीज़ आप हल्दी से या फिर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से उससे कर सकते हो तो आपका कॉस्टिंग बहुत ही दोस्तों कम आते हैं। तो इसके लिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके बता देता हूँ। पहला है कि लेबर कॉस्टिंग को कैसे मैनेज किया जाता है, मैं कैसे मैनेज करता हूँ उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। तो पहली बात है, जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो पोल्ट्री फार्मिंग में लेबर का ज़रूरत कब होती है? 1 से 3 दिन, 5 दिन का जो बाढ़ होता है उस टाइम पे लेबर का ज़रूरत होता है। अगर मान के चलते हैं, अगर आपको मुमकिन होता है, छोटे शेड है, तो आप एक काम कर सकते हो, छोटे बाड़ में अगर आपके 2,500 का बाड़ है, शेड है, तो आप खुद ही मैनेज कर सकते हो। और अगर आपका छोटे शेड है, जैसे कि मान लेते हैं कि 6-7 हज़ार का शेड है जहाँ पर 2 लेबर लगते हैं,
उस टाइम के लिए, उस टाइम फॉर्मेट के लिए आप टेम्पोररी एक लेबर का मैनेज करो। इसमें क्या होगा कि पानी का जगह को साफ़ सफाई करना, उसके ऊपर जो काम है उसको करना, वो कम से कम कॉस्टिंग में आपको हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा काम रहता है 25 दिन के बाद, क्योंकि लीटर वहाँ पर डिले हो जाता है। तो 25 दिन के बाद आप ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करो। अगर 10 दिन जो 40 डेज़ के अंदर अगर 10 दिन और पहले की 5 दिन का जो लेबर है वो आपको ज़्यादा लगे और बीच का जो लेबर कॉस्टिंग है वो कम हो जाए, तो आपका वहाँ पर मुनाफा थोड़े बचत होता है। जो बड़े फार्मर है उसके लिए शायद ये जो ट्रिक है ये इम्प्लीमेंट उतने ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आप लेबर को अगर कुछ टाइम के लिए काम देंगे, कुछ टाइम के लिए काम नहीं देंगे, तो वो दिक्कत भरी बात हो जाती है। लेकिन आपको मैं जो अपना ट्रिक है वो बता देता हूँ, क्योंकि मैं छोटे बाड़ में खुद से ही मैनेजमेंट करता हूँ। मेरा 3000 का शेड है, और जो बड़े बाड़ है एंड का टाइम 10 दिन मैं लेबर का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि फार्म को साफ़ सफाई करने में लेबर का इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब लास्ट का 10 दिन होता है उस टाइम पे मैं लेबर का इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये है लेबर कॉस्टिंग मैनेज करना। तो मान के चलिए मेरा इस शेड है 5000 के ऊपर लेबर कॉस्टिंग नहीं होता एक चालान के अंदर, मैक्सिमम 5000 बोल रहा हूँ, लेकिन होता है 2500 से 3000 रुपये के आसपास, ठीक है। क्योंकि मैं ऑटो सिस्टम पे ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें लीटर का रैकिंग कम से कम करना होता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले वीडियो में बताया कि आप हल्दी का, एलोवेरा का, तेलाकुची पत्ता का, जितने हो सके आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करो। और वो मेडिसिन आपको तब काम आएगी जब आप पोल्ट्री फार्मिंग में जो पोल्ट्री का जो प्रॉब्लम है वो पहले पकड़ सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि छोटे बाड़ में, छोटे डोज में पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉब्लम आ रहा है चिक्स का, तो इस टाइम की अगर आप मैनेजमेंट करेंगे तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से उससे ही चल जाता है। बाढ़ में जब CRD आते हैं, CRD में क्या होता है कि साउंड आ जाते हैं। विक्स वाला जो स्प्रे है वो 5000 रुपये 1 लीटर में पड़ता है, ठीक है। तो उसके आप रासून्स का स्प्रे कर सकते हो जिसमें सेमी काम होता है, लेकिन वो पहले आपको करना होता है। और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो कॉस्टिंग सेव करने में मुझे मदद करते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो पुराना वाला जो लीटर है वो मैंने यहाँ पर टोटली बाहर की तरफ फार्म से थोड़ा दूर स्टॉक करके रखा है। 25 दिन के बाद जितना भी लीटर का ज़रूरत होता है मैं पुराने वाला लीटर को पंच करके नए वाले लीटर के साथ देता हूँ। यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, ये जो लीटर है आपको शायद फेंके हुए चीज़ लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में इस लीटर को भी मैं रैक करके 25 दिन के बाद बाड़ में इस्तेमाल करूँगा। इसी तरह से दोस्तों कॉस्टिंग को सेव किया जाता है। जो मैं अपना ट्रिक फॉलो करता हूँ, पिछले चालान में मेरा 22,000 रुपये से कम में जो कॉस्टिंग आया था वो 7,000-8,000 रुपये के आसपास आया था। तो 2,500 का पोल्ट्री फार्मिंग करके इलेक्ट्रिक कॉस्टिंग अगर 4,000 रुपये बाद दिया जाए तो कितने कम कॉस्टिंग के अंदर मैंने फार्म को मैनेज किया था। उसमें मुझे थोड़ा शायद काम करना पड़े, मुझे थोड़ा शायद समय देना पड़े, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट आते हैं वो आपको पूरा रह जाता है। और पुराना वाला जो फार्मर है वो हमेशा वही कम करते हैं, और नए वाला फार्मर बोलते हैं कि हमें जो फार्म में कॉस्टिंग आता है उतने ज़्यादा आ रहा है कि दोस्तों मेरा जो प्रॉफिट निकलना है वो कम से कम हो रहा है और दिक्कत भरी हो रहा है। तो इसके लिए आपको हमेशा बारीकी से ये चीज़ करना होगा, एक दिन से नहीं होगा, इसको धीरे धीरे से इम्प्लीमेंट करना होता है। जब रोग प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे उस टाइम के लिए दोस्तों आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर निर्भर नहीं रहना। उस टाइम के लिए प्रॉपर जितना भी मेडिसिन, जो भी मेडिसिन रखते हैं वो इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और जब आयुर्वेदिक से काम चल जाएगा तो आयुर्वेदिक करें। फार्म की सैनिटाइजेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए आप, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ फार्म के वेंटिलेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। और मेडिसिन से या फिर ज़्यादा खर्चा करने से आपको हमेशा रिजल्ट नहीं मिलते। रिजल्ट मिलते प्रॉपर मैनेजमेंट से, फार्म के अंदर जो वातावरण है उसके ऊपर ध्यान देने से। और सबसे ज़रूरी बात है इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ, मैं जब रात में आता हूँ तो जितने टाइम हो सके कम से कम लाइट का इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए कि 5 बजे में अंधेरा होता है, मैं 6 बजे के बाद लाइट जलता हूँ। उसके बाद सुबह के 4 से 5 बजे के सुबह होते हैं तो 4 बजे आके मैं लाइट को बंद करता हूँ। तो 2 घंटे का जो इलेक्ट्रिक कॉस्टिंग है वो भी मुझे सेव हो जाता है। तो लगभग 200-300 रुपये का वहाँ भी बचत होता है। वो आपको कम से कम लगे, लेकिन उसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग में मैनेजमेंट दोस्तों किया जाता है। छोटे छोटे चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए, आपको मुनाफा ज़रूर होगा दोस्तों।
इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका जो ओपिनियन है उस वीडियो में ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।